हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विज्ञान प्रगति मैगज़ीन हिंदी का संस्करण मेरे पास है। नवंबर का मूल्यांकन है और 30 रुपये का ये मैगज़ीन मार्केट में मिलता है। कोई ज़रूरत नहीं परचेज़ करने की। अगर आपको पढ़ना ही है, मन है, तो डीजे एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बट इसके ऊपर हम वीडियो बनाने से पहले ये बता दें कि इस मैगज़ीन के अंदर कुछ भी नहीं है जो कि यूपीएससी क्या एसएससी के काम का भी हो। एसएससी के काम का भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो सब हम देखेंगे कि क्यों कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, ये देखिए इंडेक्स है, इसको छोड़ते हैं। ये कुछ रिव्यू पुराने उसके हैं और यहाँ प्रीफेस वगैरह। या ये देखिए, आधुनिक सिनेमा की उड़ान, सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में ना कभी पूछे गए हैं ना कहीं पूछे जाएंगे। ये अवतार मूवी का सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की मूवीज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा यूपीएससी से इसको लिंक करने की कोशिश मत कीजिए। ऑस्कर मिला, कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑस्कर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। फिर किस तरीके से सेट बनाया जाता है, बैकग्राउंड ग्रीन कर होता है, फिर कन्वर्ट किस तरीके से कर देते हैं। ये एवेंजर मूवी का सीन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो किस तरीके से ये विजुअलाइजेशन और इन सबको यूज़ किया जाता है, ठीक। ये सब पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी बताइए कि किस तरीके से चित्रों को बनाया जाता था, ठीक है जी। और राइट, ये देखिए, ये किस तरीके से सीन को कन्वर्ट करके और अवतार फिल्म का सीन लिया गया है। और राइट, ये किस तरीके से यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया, बिल्कुल असली चेहरे का आवाज़ दिखा दी। कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स का यूज़ करके यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। ये सब नहीं पूछा जाता। भारतीय फिल्मों में विजुअल इफ़ेक्ट का प्रयोग, देखिए इंटरेस्ट है अगर आपको इसमें इन चीज़ों का तो ही पढ़िए। यूपीएससी इन चीज़ों को नहीं पूछती। और राइट, फिर यहाँ पर किस तरीके से ये अवतार मूवी बनी। और ये बाबू भाई मिस्री, फादर ऑफ ट्रिक फोटोग्राफी भारत में, इनका नाम अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। फिर किस तरीके से ये ग्रीन पर्दे का यूज़ किया जाता है वगैरह वगैरह। फिल्मों में टेक्निक यूज़ होती है, प्रोस्थेटिक मेकअप, इस तरीके से देख रहे हैं आप, फ़ोटो के ज़रिए ही मेकअप को चेंज किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। कितना क्रिएटिव है हमें नहीं जानना, कितना क्रिएटिव है ना ही यूपीएससी इन चीज़ों को पूछेगी। और राइट, ये देखिए किस तरीके से हूबहू आकार लिया जाता है, मतलब जो मास्क बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, जिप्सम सीमेंट का यूज़ करके, प्लास्टर पट्टी का या सेपेटेरिंग एजेंट का, इन सब को हमें यहाँ पर नहीं जानना, ठीक है। और राइट, उसके बाद तो टेलीविज़न प्रसारण के ऊपर ही यहाँ पर पूरी मैगज़ीन है। किसी काम की मैगज़ीन नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टेलीविज़न किस तरह के होते थे, पुराने ज़माने का टेलीविज़न कैसा था, वो सब आपको पता है किस तरीके थे। और इतना ज़्यादा नहीं घुसना भाई, ठीक है। अगर ये मैगज़ीन काम की होती तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करा चुके होते। ये देखिए, उलट पलट कर देखें अनदेखा फोटोग्रामेट्री, ठीक है जी। और राइट, अब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी के काम का है, बट बिल्कुल भी यूपीएससी के काम का नहीं है। जीआईएस सिस्टम होता है, उसके बारे में पढ़िए, इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कीजिए। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बारे में योजना मैगजीन के लास्ट में वीडियो आई थी, उसमें था शायद 2018 की वो मैगज़ीन थी, उसमें थी। फिर ड्रोन का यूज़ भी हमने योजना वगैरह मैगज़ीनों में खूब अच्छे से कवर किया है और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। बट यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, कि ड्रोन का यूज इस तरीके से क्या हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कहीं पर होते हैं। ये आपने सड़क के किनारे सड़क की लेंथ नापने वालों को देखा होगा, बस देखिए आगे, ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो फोटोग्राफी किस तरीके से पुरातत्व विभाग में मदद करती है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर नहीं जाननी। और राइट, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिनेमेटोग्राफिक तकनीक और कला का संगम है। नहीं जानना भाई, कला वैसे ही हमारे पास इतनी ज़्यादा रहती है, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको और मत बढ़ाइए। विश्व टेलीविज़न दिवस बनाया जाता होगा, यूपीएससी इसको नहीं पूछेगी। एसएससी एक बार को पूछ भी सकती है, लेकिन यूपीएससी किसी कीमत पर इसको नहीं पूछे। टेलीविज़न दिवस तो बाद में, वो टेलीविज़न के अंदर का सामान भी नहीं पूछेगी। ऑलराइट, तो एसएससी वाले बंदे याद रख लें कि 21 नवंबर को यहाँ वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है, बस बात ख़त्म हो गई, और कुछ काम का नहीं है। टेलीविज़न के क्षेत्र में पहली कामयाब पाने वाले जॉन लोगी बेयर्ड और चार्ल्स जॉन्किंस, तो ये आपसे खोज पूछी जा सकती है इवन इन द एसएससी और द पीसीएस, यानी कि आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, डिजिटल दौर का टेलीविज़न, कुछ नहीं जानना। और राइट, आगे चलते हैं। देखिए, सीएसआईआर ने अपनी बुलेटिन भी दी है, लगा था कि ये काम की होगी, बट कोई काम की नहीं है। अरे 79वां स्थापना दिवस था, इसके ऊपर तो वीडियो, एक पूरी मैगज़ीन आपने छाप दी, तो क्या इसमें भी देना ज़रूरी था? नहीं था। उसके बाद सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों का उद्घाटन, ये भी हमारे काम का नहीं है।
फिर ये देखिए फ़लूदा बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल, कोविड के अस्पताल, और ये पता नहीं क्या-क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ भी काम का नहीं है। निखरते टीवी कार्यक्रम, अरे भैया हम क्या करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर कीजिए। विश्व टेलीविज़न दिवस दोहराता अपना स्वर्णिम इतिहास, फिर से वही बकवास, राइमिंग बन गई है तो ठीक है जी। ये इस तरह के केबल टेलीविज़न पहले यूज़ किए जाते थे, इस तरह के डिब्बे और एंटीना, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ एलईडी से रिप्लेस हो चुका है। ऑलराइट, ये अब प्लाज्मा टीवी, एलसीडी, एलईडी, इनमें डिफरेंस तक भी नहीं जानना भाई हमें। ऑलराइट, अगर दिया भी है तो फिर और भी तरह की हैं। ओएलईडी शायद इस तरीके का कर्व है, फिर ये क्यूएलडी और आईटीबी पे पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए तैयार भारत, ठीक है, तैयार भारत बहुत अच्छी बात है। ओटीटी वगैरह का यूज़ यहाँ पर होता है, नेटफ्लिक्स वगैरह काफ़ी हैं। रोबोट के 100 वर्ष, तो पहला रोबोट बना होगा कहीं पर, उसके 100 वर्ष हो गए, ठीक है। इसमें दिया भी होगा कहीं पर, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पहला रोबोट कहाँ बना था, ठीक है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, एसिमो और टोसी, इनके नाम आपको दिए जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म एसिमो एंड टोसी डिफाइंस, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर आपके ह्यूमनॉइड रोबोट हो जाते हैं। वो भी बहुत ही यार हार्डली क्वेश्चन निकलता है। देखिए ये वाली इमेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी। विगत वर्ष 2015 में बनाया गया एक हैरत अंगेज घटना घटी। हांगकांग में रोबोट निर्माण कंपनी ने एक रोबोट बनाया, सोफिया। इसको सऊदी अरब की नागरिक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जैसे एक सिटीज़न होता है ना, लिविंग बीइंग, ऐसा ही इसको नागरिक का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़। ऑलराइट, ओके, फर्दर ये आपको नहीं याद रखना। फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है। विज्ञान संचार के नवीन कार्यक्रम दिए हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र और कुछ लोगों की यहाँ पर एनिवर्सरी मनाई जा रही है। विश्व का सबसे छोटा एयर पोल्यूशन सेंसर बनाया गया है। इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग नाम हो, उस तरह का नाम यहाँ पर नहीं है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। विश्व का पहला बैटरी रहित गेम, ठीक है। तो इस तरह के गेम्स आपने खेले होंगे, उसमें सेल डलता था, लेकिन अब ये सेल रहित आ गए हैं, ठीक है, नहीं याद रखना। 3D प्रिंटिंग के ऊपर यूपीएससी एक क्वेश्चन पहले ही पूछ चुकी है, पर वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं है कि दूध से भी बनेगी अद्भुत आकृतियाँ, ठीक है। वो अलग तरह के क्वेश्चन है कि 3D टेक्निक का यूज़ कहाँ पर होता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रक्त वाहिकाएँ भी बनाई जा चुकी हैं जो कि ब्लड को इधर से उधर भेजती हैं। उस तरह की रक्त वाहिनियाँ भी यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं। ऑलराइट, ठीक है। ईसीजी उपकरण, एयर ब्रिज, तकनीक तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर ये इस तरह की नहीं है कि यूपीएससी इनको पूछ सके। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखिए टेलीविज़न के बारे में ही दे दिए कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाना आरंभ किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका मन करता है तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकंड, ठीक है। 5th क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 17 दिसंबर 1996 को। ओके, ये देखो, तो इस तरीके से आपकी मैगज़ीन पूरी हो जाती है। इसमें कुछ भी काम का नहीं था, कुछ भी, ठीक है। आप वो सोफिया रोबोट के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे और इसमें इन्होंने फिर से दे दिया। तो इस तरह की मैगज़ीनों को पढ़ने से बचें, और अगर अच्छी होती तो इसका मैगज़ीन एनालिसिस आ चुका होता, ठीक है। ऑलराइट, चलिए फिर अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर फोकस रखिए और इस तरह की मैगज़ीन्स को इग्नोर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।